गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे योग्य चुनाव। योग्य मतलब क्या? सही। और चुनाव मतलब नियुक्ति करना। योग्य चुनाव यानी सही नियुक्ति। अब ये सही नियुक्ति किस तरह से की गई है देखिए। आपको तो सबको पता है, पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने प्रजाओं पर राज्य करते थे, पर ये संभव नहीं था कि हर तरफ राजा ही ध्यान दे। तो ऐसे समय पे उन्होंने कुछ मंत्रियों का चयन करके रखा था ताकि वो काम उस मंत्री के हाथों करवाया जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे मंत्रियों का एक ग्रुप होता था और उस ग्रुप की वजह से ये राज्य दरबार चलाया जाता था। और इस दरबार में हर एक मंत्री अपनी अपनी समस्या और उस पर किए गए हल को रखते थे। तो ऐसे समय पे देखिए, अभी इस पाठ में भी ऐसा ही एक किस्सा हुआ है जो आज हम इस योग्य चुनाव पाठ के तहत देखेंगे। तो योग्य चुनाव में क्या होता है, एक राजा होता है जिसका नाम होता है मंगल सिंह, मंगल सेन। मंगल सेन राजा के दरबार में एक मंत्री था, उसका नाम था जगत राम। और जगत राम अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उनको ये सारे काम करना उचित नहीं लगता था। वे सोचते थे कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है। तो एक दिन वो राजा मंगल सेन के यहाँ दरबार में चले गए और उन्होंने कहा कि राजा साहब, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, कृपया करके मुझे इस कार्य से सेवा मुक्त करवा दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा तो बहुत होशियार था और राजा को उस मंत्री पर पूरा पूरा भरोसा था। इसीलिए राजा ने उसके सामने एक एक शर्त रख ली। शर्त ऐसी थी कि राजा सोचता था कि इस मंत्री को हमें इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए, पर कर भी क्या सकता था। अगर वो बूढ़ा हो चुका था तो सच में उसको काम करने में बहुत दिक्कत होती होगी। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तुझे सेवा मुक्त करवा दूंगा, सिर्फ एक काम करना, राज्य के लिए एक तुम्हारे जैसा ही सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार व्यक्ति का चुनाव कर दीजिए और फिर मैं आपको सेवा मुक्त कर दे सकता हूँ। ऐसा सोचने पर जगत राम ने उस आदेश को समझ लिया और उसने कहा राजा साहब, आप क्या करो, राज्य में दवंडी पिटवा दो, नए मंत्री का चुनाव मैं करवा के आपको दे दूंगा। और चयन का दिन गुरुवार ठहराया गया। गुरुवार के सवेरे 11 बजे दरबार में सभी को उपस्थित करने के लिए गांव के हर एक गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। और चयन वाले दिन राज्य की दरबार जाने वाले मार्ग पर सवेरे सवेरे नवयुवकों की भीड़ लगी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक अपनी दरबार की ओर जा रहे थे, इसीलिए रास्ते पर बहुत सी भीड़ थी। और उसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। एक वृद्ध हताश सा बैठा था। क्यों बैठा था? क्योंकि उस बूढ़े का बैल की गाड़ी का एक पहिया किनारे के कीचड़ में फंस गया था। लोग आते जाते उस वृद्ध को देख रहे थे और कुछ लोग तो उस पर हंस भी रहे थे और कोई मदद नहीं कर रहा था। इसीलिए जो मंत्री था उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने हाथ से इसको निकालने की कोशिश करें। वो बार बार उसको निकालने की कोशिश करता था, पर वो उस कोशिश में नाकामयाब रहता था। वो चक्का निकलते निकलते फिर से फंस जाता था। उम्मीदवार तो बहुत थे वहाँ पर और वो सब यहाँ से वहाँ से जाते समय उसको देख रहे थे। और जैसे जैसे चयन का समय नज़दीक आ रहा था, जैसे जैसे चयन का समय नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे ये लोग जल्दी जल्दी राज दरबार की ओर बढ़ रहे थे, पर कोई उस वृद्ध की मदद नहीं कर रहा था। कोई उसको देखकर उसको बोल नहीं रहा था कि मैं आपकी मदद करूं क्या।
सिर्फ लोग हंसते हुए वहाँ से जा रहे थे। पर वहाँ पे एक व्यक्ति था जो निर्धन परिवार से था, उसका नाम था कर्मवीर। उसने यह दृश्य देखा। उसने दरबार में पहुंचने की चिंता न करते हुए सीधा उस कीचड़ में चला गया और उसने जोर से उस बैलगाड़ी का पहिया निकालने की कोशिश की और फलस्वरूप वो पहिया कीचड़ से बाहर निकल गया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और कहा, बेटा ये कुछ पैसे हैं, वो आप रख लो। पर कर्मवीर ने बड़े ही विनम्रता से वो पैसे लेने में असमर्थता दिखाई और उसको मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफता रह गया, मतलब उसको हाँफ लग गई वहाँ पर, और उसके कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे। सारे कपड़े भरे हुए देखकर सारे लोग वहाँ पे उस पर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध वहाँ आ पहुँचा। वृद्ध और कोई नहीं बल्कि वह स्वयं मंत्री जगत राम था। देखो, उसने योग्य चुनाव करने के लिए एक नाटक रखा था, एक ड्रामा किया था। वो बाद में उसने क्या किया, दरबार में आकर अपना हुलिया निकालते हुए सबको अपना दर्शन दिया। उन्होंने सारी घटना राजा को फिर से सुनाई और जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य वे आदमी की पीड़ा को समझ सकता है, उसके दुख को जान सकता है, उसके पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। इस तरह से राजा ने भी उस व्यक्ति को मंत्री स्वरूप चुन लिया गया और उसको मान्य कर दिया गया। इस तरह से आज से नए मंत्री कौन बने? कर्मवीर बने। और ये पाठ लिखा है सुधा शर्मा, इन्होंने बहुत ही प्यारा पाठ लिखा है। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।